जय श्री कृष्णा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ मनुष्य शब्द का प्रयोग क्या भाव है? मनुष्य शब्द के प्रयोग से एक तो यह भाव है कि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। भगवान की बड़ी भारी कृपा से इसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें सभी को भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जाति, वर्ण, आश्रम और देश की विभिन्नता का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके सिवा एक भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितनी भी योनियां हैं उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। अतएव उनमें प्राणी भगवत प्राप्ति के लिए सामान नहीं कर सकता। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि त्यर्क योनि में भी तो साधन करने की शक्ति और योग्यता ही नहीं है। देवादि योनियों में शक्ति होने पर भी वे अपने भोगों की अधिकता और खास करके अधिकार न होने से साधन नहीं कर पाते। तर्क या देवादि योनियों में किसी को यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसमें भगवान की या महापुरुषों की विशेष दया का भी प्रभाव और महत्व समझना चाहिए। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। इसका क्या कारण है? भगवत कृपा के फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का भाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्ग की ओर मुंह ही नहीं करते। जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं, भगवान महापुरुष और शास्त्रों में जिसकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्व पुण्यों के पुंज से और भगवत कृपा से जिसको सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्यों में से ऐसा कोई बिरला ही इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले मनुष्यों में कोई एक ही भगवान को तत्व से जानता है। इसका क्या कारण है? सभी क्यों नहीं जानते? इसका कारण यह है कि पूर्व संस्कार, श्रद्धा, प्रीति, सत्संग और चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और संग दोष आदि के कारण नाना प्रकार के विघ्न भी आते रहते हैं। अतएव बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा, भक्ति और साधना पूर्ण होती है और उसके फलस्वरूप इसी जन्म में वे भगवान का साक्षात कर पाते हैं। यत्न करने वालों के साथ सिद्ध विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है? इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि भोगों में पड़े हुए विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि के लिए जो प्रयत्न करता है वह भी सिद्ध ही है। यहाँ तक भगवान ने अपने समग्र स्वरूप के ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की। अब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण का आरंभ करते हुए पहले अपनी अपरा और परा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार का यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाली तो
अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरों को, जिससे वह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अपरा अर्थात चेतन प्रकृति जान है। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से क्या समझना चाहिए? स्थूल भूतों के और शब्दादि पांचों विषयों के कारण रूप जो सूक्ष्म पंच महाभूत है, सांख्य और योग शास्त्र में जिन्हें पंचतत्मात्मा कहा, जिन्हें पंचतत्व मात्रा कहा है, उन्हीं पांचों का यहाँ पृथ्वी आदि नामों से वर्णन किया गया है। यहाँ मन, बुद्धि और अहंकार से क्या लेना चाहिए? मन, बुद्धि और अहंकार तीनों अंतःकरण ही भेद हैं, अंतःकरण के ही भेद हैं। अतएव इनसे समष्टि अंतःकरण समझना चाहिए। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्त प्रकृति कारण भेद 23 बतलाए गए हैं, जिनके अनुसार प्रकृति को 23 भेदों में विभक्त करना चाहिए था। फिर वहाँ उसे केवल 8 भेदों में विभक्त कैसे कहा? शब्द आदि 5 विषय सूक्ष्म पंच महाभूतों के इस 10 इंद्रियां अंतःकरण के कार्य हैं, इसलिए उन 15 भेदों का इन 8 भेदों में ही अंतर्भाव हो जाता है। उस प्रकार उसे 23 भेदों में और इसी प्रकार 8 भेदों में विभक्त करना एक ही बात है। इस प्रकृति का नाम अपरा किस लिए रखा गया? 13वें अध्याय में भगवान ने जिस अव्यक्त मूल प्रकृति के 23 कार्य बतलाए हैं, उसी को यहाँ 8 भेदों में विभक्त बतलाया है। यह अपरा प्रकृति ज्ञेय तथा जड़ होने के कारण ज्ञाता चेतन जीव रूपा परा प्रकृति से सर्वथा भिन्न और निकृष्ट है। यही संसार की हेतु रूप और है, और इसी के द्वारा जीव का बंधन होता है, इसलिए इसका नाम अपरा है। जीव रूप चेतन तत्व तो पुल्लिंग है, यहाँ प्रकृति नाम से कहकर उसे स्त्रीलिंग क्यों बतलाया गया है? जीव आत्मा अवस्था स्त्री तत्व, पुरुष तत्व या नपुंसक तत्व का भेद नहीं है। इसी बात को दिखलाने के लिए उस एक ही चेतन तत्व को कहीं पुल्लिंग पुरुष और कहीं क्षेत्रज्ञ तथा कहीं नपुंसक अध्यात्म कहा गया है। उसी को यहाँ स्त्रीलिंग पर प्रकृति कहा है, और वह जीव रूपा परा प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है? समस्त जीवों के शरीर, इंद्रियां, प्राण तथा भोग वस्तुएं और भोग स्थापन में इस संपूर्ण व्यक्त प्रकृति का नाम जगत है। ऐसा यह जगत रूप जड़ तत्व चेतन तत्व से व्याप्त है, अतः उसी ने इसे धारण कर रखा है, क्योंकि वह इसकी अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। बिना चेतन के संयोग के इस जगत का उत्पन्न, विकास और धारित होना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा कहा गया है। परा और अपरा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाकर अब भगवान यह बतलाते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां ही चराचर संपूर्ण भूतों का कारण हैं, और मैं इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त जगत का महाकारण हूँ।